तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम निकाय का एग्जिट पोल में, जिसके तहत आज छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर नगर निगम क्षेत्रों पर केंद्रित हम इस एग्जिट पोल को आपके बीच लेकर उपस्थित है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रवि भोई लगातार बने हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ में व्यास कश्यप जी हैं, वरिष्ठ विधायक, और साथ ही साथ धमतरी नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद के प्रत्याशी रामू जगदीश रोहरा जी भी हमारे साथ में है। लगातार बातचीत चल रही थी रामू जी से, तो रामू जी अब हमारे पास में धमतरी का रुझान आ चुका है। आपका अपना आकलन क्या है एग्जिट पोल के संदर्भ में? पहले आपका एग्जिट पोल जाने तो फिर हम अपना एग्जिट पोल बताएं। तो रोहरा साहब थोड़ा सा जानकारी साझा करें अपने आकलन को हमारे साथ। भाई साहब, पहले तो आपको नमस्कार। और जब मैं वार्डों में घूम रहा था, जितना मुझे इनपुट लगा, मुझे ऐसा लगा कि 31 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिल गया। बाकी 9 जो ऐसे वार्ड है वहाँ निर्दलीय हमारे कुछ हैं और कुछ में कश्मकश है। तो 31 तो कमल फूल खिल रहे वार्डों में, मुझे जो आकलन दिखा अंतिम 5:30 बजे समझ में आया। अब आप लोग पास क्या आकलन है मुझे तो नहीं मालूम। वार्डों में मुझे ऐसा लगा महापौर पद के संदर्भ में भी तो कोई अनुमान आकलन आपके पास में है? देखिए, जिस दिन नाम की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की मेरे नाम की, उसी दिन ये हो गया था कि भाजपा यहाँ लगभग 15,000, 10,000, 15,000 वोट से जीतेगी सामने, क्योंकि विजय कोलछा का नाम आ चुका था। अब इनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद 2 कैंडिडेट और थे, इनके बाद बी फॉर्म दे सकते थे। इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करना उचित नहीं समझा। और अभी जो हम लोग इकट्ठा कर रहे आंकड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 30,000 वोटों से 51,000 मत पड़े हैं टोटल, 51,624 धमतरी के। तो 31 से 30,000 का लीड लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, महापौर जीतेगा। अच्छा, हम अपना आंकड़ा साझा करें उससे पहले आपके उस खेल को जानना चाहते हैं राहुल। आपने देखो खुद ही बताया कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित हुआ था उसका नामांकन रद्द हो गया, और वो तकनीकी कारणों से हुआ। जो भी निर्वाचन अधिकारी समझा, वहां तक तो बात समझ में आई। पर 2 और थे जिन्हें कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी बनाया जा सकता था अगर सी फॉर्म दे दिया जाता। आपने कौन सी चक्री चलाई जिसके चलते कांग्रेस ने यहां पर अपना सी फॉर्म भिजवाना उचित नहीं समझा? इस पर जरा रोशनी दो ना। और ऐसा ज्ञान, ऐसी करामात आपने अपने बाकी साथियों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई? नहीं, मैंने ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो, मैंने ऐसी कोई चक्री नहीं चलाई हिमांशु भाई साहब। इनके पास, इन्होंने कैंडिडेट को रायपुर ले गए। इनके जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जो प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हुआ, वो कांग्रेस के जो डमी कैंडिडेट थे तिलक सुनकर, उनको रायपुर ले जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास में। उनको बी फॉर्म नहीं दिया जाता है, वापिस भेज दिया जाता है। एक आवेश हाशमी थे, उनको अपना समर्थन दे के पार्टी लड़ सकती थी, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया इन्होंने चुनाव क्यों लड़ना उचित नहीं समझा। इसका एक मेजर जो समझ में आती है चीज कि कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार का काम किया है। 5 रुपए की रिफिल 80 रुपए में खरीदते हैं, 50 रुपए का फिनाइल 650 में खरीदते हैं, हार्पिक 30 रुपए की आती है 575 में खरीदते हैं। जनता समझ रही थी कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। 2.5 करोड़ की कुर्सियां खरीदें, जो कुर्सी दिख नहीं रही कहीं पर। कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी थी और जनता ठान चुकी थी, और कांग्रेस जानती भी थी कि हम कोई भी कैंडिडेट घोषित करेंगे धमतरी में वो हारेगा। मेरा कोई चक्कर, कोई चक्री नहीं चली है। जनता का भय कांग्रेस को खा गया। अरे मतलब आपका आकलन ये है रघु भाई कि प्रदेश के 10 नगर निगम चुनाव में जो तस्वीर है उसमें सबसे मजबूत स्थिति में धमतरी था। बाकी जगह कांग्रेस शायद जीत भी सकती थी, धमतरी एकमात्र ऐसा नगर निगम था जहां कांग्रेस के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए इज्जत बचाने की खातिर कांग्रेस ने यहां पे प्रत्याशी नहीं उतारा। बाकी जगह पे भाजपा के प्रत्याशी इतने भाग्यवान नहीं है कि जिन्हें ऐसा खुला मैदान मिल पाता, या आप उस राज को खोलना नहीं चाहते कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने सेट किया था, अब उसे भी मैं सबको बता दूं तो क्यों आफत लाऊं जिसने मेरी मदद की थी? ऐसा नहीं है। आप चुनाव में जब लड़ रहे हो तो सारी जानकारी रखनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे संगठन में 20 साल हो गए काम करते। आप अच्छे से जानते हैं, मैं अपने करियर को जिला कोषाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश में मंत्री का दायित्व रहा, अब प्रदेश का महामंत्री दायित्व है। तो विभिन्न चुनाव का अनुभव है मुझे कि चुनाव किस तरह से लड़े जाते हैं और रणनीति में
एक पार्ट ये भी रहता है कि वो नामांकन भरा, उसके कागज मजबूत है कि नहीं। उसके कागज मजबूत थे नहीं, उसने अपना अनुबंध रखा था नगर निगम से, अनुबंध हमारे पास था, हमने पेश कर दिया, उसका नामांकन खारिज हो गया। हमने ऐसे तो कई लोग देखे जो चुनाव अनुभव के आधार पर बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, पर ऐसा अनुभव हमें पहली बार मिला जिसमें प्रत्याशी अपन नहीं होने देते हैं। तो इसके संदर्भ में तो आपको बधाई, लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है दमदरी का, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 60% मत मिल रहे हैं, वहीं अन्य के हिस्से में 40% मत है, और 40% का मतलब अन्य के बीच में बढ़ जाने हैं। तो जो रोहरा साहब का अपना आकलन है जीत के संदर्भ में, हो सकता है उस आकलन से भी ज्यादा अंतर से रामू जगदीश रोहरा इस सीट को जीत जाए। हमारे साथ में कश्यप जी जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं कश्यप जी? रोहरा साहब ने कोई कमाल किया आपकी पार्टी के अंदर, इसलिए इनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिला, या आपकी पार्टी बाकी जगह पर व्यस्त इसलिए रोहरा जी पर ध्यान नहीं दे पाई? वो रोहरा जी जान पाएंगे, इस विषय में वही बता पाएंगे कि क्या सेटिंग वाली बात है, पर सेटिंग कांग्रेस से कहीं पे कोई बात। तो ये तो आप, तो ये आपकी पार्टी सेट कैसे हो जाती है? सेट वाली बात नहीं तय किए गए, और जिस कारण से चालाकी पूर्वक उनके फार्म को अवैध ठहराया गया, ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। मैं अपने जांजगीर चांपा जिला की बात कर रहा हूँ जी। हमने तो शिकायत ली थी, बेहतर होता कि चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी से ताल ठोक कर चुनाव जीत कर आते तो उनको आनंद भी आता, परंतु बेगर कांग्रेस के मैदान में उतरे हैं और जीते। नहीं, व्यास आपको नाराजगी किस बात से ज्यादा है? कांग्रेस ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इस बात से नाराजगी ज्यादा है, या कांग्रेस के प्रत्याशी को जो घोषित किया था उसका नामांकन खारिज हो गया, इससे नाराजगी ज्यादा है? कांग्रेस के पास तो मौका था ना प्रत्याशी देने का, वो आप खुद ही बोल रहे हो कुछ तो सेटिंग हुई तभी प्रत्याशी नहीं उतरा। नाराज किस बात से ज्यादा हो आप? नाराज इस बात के लिए जरूर है, एक पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, किसी कारण से नामांकन रद्द हो गए, तो हमारे पास तो प्रत्याशी बनाना इसके लिए बना सकते थे, उनको बनाना चाहिए था। कार्यकर्ता चाहे तो एक छोटे से, किसी भी